अक्सर हमें डॉक्टर्स द्वारा ही ये बताया जाता है और बोला जाता है कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको नेचुरली भी अप्रोच किया जा सकता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट से ही ट्रीट किया जा सकता है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ट्रीटमेंट्स आपके लिए काम करेंगे या नहीं। जब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि कोई नेचुरल या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे कैंसर को ठीक किया जा सकता है, तो उनका एक ही स्टेटमेंट आता है कि these natural and Ayurvedic treatments are not scientifically proven, या इनको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और मेन ट्रीटमेंट की तरह कैंसर को ठीक करने के लिए नहीं कर सकते। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि लोगों के मन से नेचुरल ट्रीटमेंट्स के प्रति विश्वास उठ जाता है और वो सोचने लगते हैं कि जो चीज़ साइंटिफिक नहीं है उसकी तरफ क्यों जाए। और दूसरा ये कि उन्हें अपनी बॉडी की हीलिंग पावर का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोगों ने अपना कैंसर नेचुरली ठीक कर लिया, जो हमने अपने कितने सारे इंटरव्यूज और कंपाइलेशन वीडियो में भी दिखाया हुआ है। इससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो गारंटीड उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस तो हैं। जस्ट बिकॉज वो साइंस अब तक पहुंच नहीं पाती है या सामने नहीं आ पाती, इसका ये मतलब नहीं है कि वो न्यूट्रिशनल साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस वॉक की हीलिंग जर्नी के बारे में, जिनकी बुक का जिक्र हमने इस वीडियो में भी किया था। क्रिस वॉक एक होलिस्टिक और नेचुरल कैंसर थ्राइवर है जिन्होंने अपना स्टेज 3 कोलन कैंसर नेचुरली ठीक किया, जो उन्हें 2004 में डिटेक्ट हुआ था और डॉक्टर्स ने उन्हें 9 महीने कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी करने का प्रिस्क्राइब किया था। उन्होंने बिना ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के और ये जान के कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उन्होंने खुद को नेचुरल तरीके से ठीक करने का मन बनाया। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि साइंटिफिकली जो उनका प्रोटोकॉल था वो कैसे और क्यों काम करा, जिस वजह से उनका कैंसर श्रिंक होना शुरू हो गया और पूरी तरीके से बिना मेडिकल ट्रीटमेंट्स के नेचुरली ही खत्म हो गया। और इसको हम मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश स्टडीज के द्वारा भी जानेंगे कि क्यों उनका प्रोटोकॉल काम करा और क्या वो साइंटिफिक था या नहीं। क्रिस की स्टोरी के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो ये कि क्रिस वॉक कौन है, उनको कैंसर किस वजह से हुआ, उनको डॉक्टर्स ने क्या बोला था और उन्होंने उसे कैसे अप्रोच किया। दूसरा ये कि क्रिस का हीलिंग प्रोटोकॉल क्या था, जिसमें उनकी डाइट, उनकी लाइफस्टाइल या उन्होंने कौन सी दूसरी नॉन टॉक्सिक थेरेपीज यूज करी थी। साथ ही उन्होंने कितने टाइम तक अपने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया था और इस जर्नी के लिए उन्होंने खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया। तीसरा, हम बात करेंगे साइंटिफिक वे से कि आखिर में क्रिस का ये पूरा हीलिंग प्रोटोकॉल क्यों और कैसे उन्हें न्यूट्रिशनली बेनिफिट कर रहा था और कैसे उनके कैंसर सेल्स मरना शुरू हो रहे थे और उनकी रिकवरी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के बिना कैसे हो रही थी। इस वीडियो में हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एकदम सही से ऑन पॉइंट ये समझ आ जाए कि कैसे क्रिस ने अपना कैंसर, वो भी स्टेज 3, नेचुरली रिवर्स किया। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। जब 26 साल के थे तब उन्हें स्टेज 3C, T3, N2, M0 कोलन कैंसर दिसंबर 22, 2003 को डिटेक्ट हुआ था। उससे पहले उन्हें काफी अलग अलग तरह के सिम्टम्स मिले, जैसे शार्प एब्डोमिनल पेन, लो एनर्जी, स्लाइट एनीमिया, रेक्टल ब्लीडिंग, डार्क स्टूल। डायग्नोसिस के लगभग 8 दिन बाद यानी दिसंबर 30, 2003 को उन्होंने डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के जरिए सर्जरी कराई और गोल्फ बॉल साइज ट्यूमर और 49 लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दिया, पर उनका कैंसर खत्म नहीं हुआ और 9 से 12 महीने की कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कराने की सलाह दी। लेकिन क्रिस को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कराने का सेंस समझ नहीं आया। उनका ये सोचना था कि वो ऑलरेडी बीमार है और उसके ऊपर ये आइडिया कि कीमोथेरेपी जैसा पॉइजन जो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, उससे उनकी हेल्थ वापस कैसे ठीक होगी। उन्हें लगा कि जो उनके कैंसर होने से पहले की लाइफ थी, जिसमें वो काफी सारा प्रोसेस्ड और कुक फूड जैसे बेकन, एग्स, वॉफल्स, बर्गर, फ्राइज या अलग अलग प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी बार्स, चिप्स खाते थे, उन्हें लगता था कि शायद कहीं ना कहीं यही उनके कैंसर होने की वजह थी। और अगर वो इन कंडीशंस को रिवर्स कर देते हैं और हेल्दी चीजें खाते हैं और इन सारे प्रोसेस्ड फूड्स को रिमूव कर देते हैं, तो शायद कैंसर भी वापस खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस पे और रिसर्च करी, कुछ नेचुरल हीलर्स की बुक्स पढ़ी और ये मन बनाया कि उन्हें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी नहीं कराना और नेचुरल तरीके से ही कैंसर को खत्म करने का ट्राई करना है। अब नेचुरल खत्म करने का तो सोच लिया, लेकिन आगे क्या? तो उन्होंने सबसे पहले अपने किचन, बेडरूम और अपने घर से सारी कैंसर प्रमोटिंग चीजों को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया,
जो किसी भी प्रकार से कैंसर को बढ़ा सकती थी। साथ ही उन्होंने एक नेचुरोपैथ के साथ मिलकर डेली फूड इंटेक का प्रोटोकॉल बनाया, जिसमें वेजिटेबल जूस के 8 ग्लासेस थे, जिसको बनाने में 5 गाजर, 5 सेलरी स्टॉक्स, 1/4 बीटरूट डालते थे और साथ ही जिंजर का एक छोटा टुकड़ा। इसमें वो एक एल्कलाइजिंग ग्रीन पाउडर भी मिक्स करते थे, जो 35 न्यूट्रिएंट डेंस रॉ ऑर्गेनिक ग्रीन्स, स्प्राउट्स और वेजीज के मिक्सचर का पाउडर था और क्लोरोफिल, ट्रेस मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स में रिच था। इस जूस को वो अर्ली मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, लंच टाइम, आफ्टरनून, डिनर टाइम और नाइट टाइम यानी सोने से पहले पीते थे। फिर लंच के समय एक जायंट कैंसर फाइटिंग सैलेड, जिसमें वो डालते थे कुछ लीफी ग्रीन्स जैसे केल, स्विस चार्ड, वाटरक्रेस, आरोगोला, स्पिनच, थोड़ी ब्रोकली, 1/4 कप ब्रोकली स्प्राउट्स, 1 हैंडफुल ऑफ कॉलीफ्लावर, 1 से 3 चॉप्ड पर्पल कैबेज लीव्स, कुछ स्लाइस रेड, येलो और ग्रीन पेपर, रेड, येलो और ग्रीन अनियन की 1 या 2 स्लाइसेस, हाफ लीक, थोड़े मशरूम्स, आधा कटा हुआ एवोकाडो, 1 से 3 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, आधे कप स्प्राउट्स जिसमें मूंग बीन्स, गार्बांजो बीन्स शामिल थे या स्लाइटली कुक्ड ब्लैक या किडनी बीन्स, कुछ गार्लिक, इसमें ऊपर से कुछ स्पाइसेस जैसे ऑर्गेनिक ऑरिगेनो, ऑर्गेनिक टर्मरिक या करी पाउडर, ऑर्गेनिक केन पेपर, कुछ सैलेड ऑयल्स जैसे कि 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्सीड ऑयल और साथ ही टाइनी डिप जो सेसमी सीड्स की बनी होती है, थोड़ा सॉक्रॉट, किमची, टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और केल्टिक सी सॉल्ट। ये पूरा जाइंट सैलेड वो हर रोज खाते थे दिन में 2 बार, लंच और डिनर के समय, और उनका कहना था कि कैंसर को नेचुरली हील करने में शायद ये सैलेड उन्होंने कुछ 1000 बार खाया होगा। इस सैलेड को बनाने का वीडियो आप क्रिस की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। अगला है हर्बल टीज। इस जाइंट सैलेड के साथ लंच या डिनर में हर्बल टीज, जिसमें जेसिन विंटर टी, रेड टी, तुलसी टी, माचा ग्रीन टी में से कोई एक पीते थे और सोने से पहले गर्म या आइस टी पीते थे। फिर आफ्टरनून में एक स्मूदी जिसमें कोकोनट वाटर, कोकोनट के अंदर की मलाई, स्ट्रॉबेरीज और कुछ फ्रोजन बनाना और ऊपर से ग्राइंड करे हुए फ्लैक्स सीड्स, जिसको ब्लेंड करके हर रोज वो लेते थे और पीते थे। ऐसे ही इवनिंग में सोक्ड नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, पीकन्स, ब्राजील नट्स, सेडार नट्स, कैश्यूज स्नैक्स की तरह खाते थे। और फिर रात को 7 बजे से पहले एक बार फिर से वो हैवी जाइंट सैलेड खाते थे। इसके साथ वो कुछ सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन D3, B12, गार्लिक सप्लीमेंट खाते थे। ये तो थी उनकी कंप्लीट वीगन डाइट। इस रॉ डाइट को उन्होंने 3 महीने तक फॉलो किया। फिर 3 महीने के बाद उनके मेटाबॉलिज्म के हाई होने की वजह से उनके नेचुरोपैथ ने कुछ फ्रेश एनिमल मीट ऐड करने को बोला, जिसमें क्लीन, ऑर्गेनिक, वाइल्ड या फ्री रेंज मीट्स, लैम्ब, चिकन, वाइल्ड कॉट अलास्कन सैल्मन या लाइट कुक्ड मील्स जैसे कीनोआ, ऑर्गेनिक ब्राउन राइस, मन्ना ब्रेड या डिनर के लिए स्वीट पोटैटो आदि शामिल थे। उन्होंने वीक में 1 दिन सैलेड की जगह मीट को रिप्लेस कर दिया। अब अगर समराइज करूं तो पहले 3 महीने 100% रॉ या वीगन डाइट लेते थे और फिर 3 महीने के बाद 80% रॉ डाइट और 20% कुक फूड खाते थे, जिसमें वो हफ्ते में किसी एक दिन मील को रिप्लेस कर लेते थे। अब डाइट तो सिर्फ एक एस्पेक्ट था उनके पूरे हीलिंग प्रोटोकॉल का। इसके अलावा अगर उनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो वो 10 बजे रात को सो जाते थे और कुछ 9 से 10 घंटे की नींद बिल्कुल अंधेरे कमरे में पूरी करते थे। साथ ही वो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव थे और हर रोज प्रेयर करते थे और नेगेटिव स्ट्रेसफुल न्यूज़ और नेगेटिव लोगों से भी दूर रहते थे। और इसीलिए उनका कहना था कि रात को वो स्ट्रेसफुल न्यूज़ की जगह कॉमेडी मूवीज देखना प्रेफर करते थे। इसके साथ शरीर का ध्यान रखने के लिए दिन में 2 से 3 बार 30 से 60 मिनट का एक्सरसाइज सेशन, जिसमें वो रिबाउंडिंग यानी ट्रैम्पोलिन पे कूदना या अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग जैसी एक्टिविटीज करते थे। इसके साथ हर दिन नेचुरल सनलाइट में रहना जितना पॉसिबल हो सके। साथ ही उन्होंने अपने घर के नॉर्मल पानी को डिस्टिल्ड वाटर से भी रिप्लेस कर दिया था और डिस्टिल्ड वाटर बनाने की मशीन ली थी। और साथ ही अपने टूथपेस्ट को भी एक फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट से बदल दिया। इसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट फास्टिंग भी था। वो संडे को कुछ नहीं खाते थे और सैटरडे रात जल्दी डिनर करके अपने नेक्स्ट मील मंडे मॉर्निंग लेते थे, जिससे उनकी बॉडी रिकवरी मोड में चली जाती थी। आसान शब्दों में कहूँ तो नॉर्मल दिनों में जो एनर्जी शरीर डाइजेशन में यूज करती है, उसकी जगह फास्टिंग में वही एनर्जी सेल रिपेयर और हीलिंग में लगाना शुरू कर देती है। और इसीलिए
फास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनकी हीलिंग का। इसके साथ वो वीक में 1 या 2 बार किसी प्रोफेशनल के साथ हाई डोज विटामिन सी IV थेरेपी लेते थे, जिसमें 10 ग्राम या उससे ज़्यादा विटामिन सी उनके शरीर में IV फॉर्म में जाता था। कभी कभी मसाज थेरेपी जैसे मिनरल बाथ या सोना किया करते थे, और साथ ही हॉट एंड कोल्ड थेरेपी घर में शावर के टाइम लिया करते थे, जिसमें शावर का पानी 30 सेकंड एकदम गर्म और 30 सेकंड एकदम ठंडा, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब अगर मैं समराइज करूं तो उन्होंने डाइट से लेकर अपने नहाने के शावर तक, यहाँ तक कि अपने टूथपेस्ट तक को, इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से बदल दिया। जब ये पूरा नेचुरल हीलिंग प्रोटोकॉल, जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ शामिल थी, उन्होंने 11 महीने तक फॉलो किया, तब जाके वो स्टेज 3 कोलन कैंसर से फ्री हुए। इससे आपको एक चीज़ तो समझ आ ही गई होगी कि नेचुरल रूट से ठीक होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफ को बदलना होगा। लेकिन इस स्टोरी से आपको ये विश्वास हो गया होगा कि इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपको अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, और साथ ही जो आत्मविश्वास आपको मिलता है, उससे आपको तो हिम्मत मिलती है ही, लेकिन आपके आसपास के लोग भी मोटिवेटेड फील करते हैं। साथ ही आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका शरीर काम कैसे करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने का मतलब है अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर देना। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 3 की, और ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे क्रिस के प्रोटोकॉल के बारे में, और ये जानेंगे कि क्रिस का पूरा प्रोटोकॉल उनको न्यूट्रिशनली क्या बेनिफिट दे रहा था, और ये प्रोटोकॉल उनके कैंसर सेल्स को कैसे खत्म करने में मदद कर रहा था। साथ ही ये भी जानेंगे कि मेडिकल स्टडीज का क्रिस के प्रोटोकॉल में क्या कहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। जैसा हमने बताया कि वो पूरे दिन में वेजिटेबल जूस के 8 ग्लासेस पीते थे, जिसमें वो गाजर, चुकंदर, अदरक और अजवाइन के पत्ते डालते थे। अब इन इंग्रेडिएंट्स को न्यूट्रिशनली देखें तो जूस की एक सर्विंग में उन्हें विटामिन्स जैसे विटामिन A, C, B1, B2, B3, K1, E और मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन तो मिलते थे ही, लेकिन इसके साथ फ्लेवोनॉइड्स, कार्टेनॉइड्स, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लिग्निन्स, लाइकोफिन, पॉलीएसेटाइलिन्स, एंथोसायनिन्स भी इस जूस से मिलते थे। हर एक न्यूट्रिएंट, फ्लेवोनॉइड्स पे मल्टीपल स्टडीज दिखाती हैं कि वो कैसे कैंसर सेल्स को मारने में इतने सक्षम है। खास तौर से बीटा और अल्फा कैरोटीन जो इन कच्ची सब्जियों के जूस में मिलते हैं, जो एपिडर्मियोलॉजिकल स्टडीज ने साबित किया है कि कैसे वो कैंसर सेल्स को मारने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही इनके अंदर पाए जाने वाले दूसरे कंपाउंड्स जैसे लाइकोफिन, पॉलीएसेटाइलिन्स, एंथोसायनिन्स, ये भी स्टडीज ने साबित किया है कि इनको लेने से कैंसर सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ वो इस जूस में एक एल्कलाइजिंग ग्रीन पाउडर भी डालते थे, जिसमें उनको 35 अलग अलग रॉ ऑर्गेनिक ग्रीन्स, स्प्राउट्स और वेजीज के न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर मिलता था, और जो क्लोरोफिल, ट्रेस मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स में भी रिच होता है। ये सारे कंपाउंड्स उन्हें इन कच्चे जूस की एक सर्विंग में मिलता था, और उनका कहना था कि वो दिन में 8 ग्लासेस लेते थे, जो उन्होंने 11 महीने तक पिया। इसके साथ उनके दिन भर की डाइट का एक मेजर हिस्सा था जाइंट कैंसर सैलेड, जो वो कच्ची सब्जियों को डालकर बनाते थे और दिन में लंच और डिनर के समय लेते थे, जिसमें वो ऐड करते थे ये सारी सब्जियां और इंग्रेडिएंट्स। अब इन सारी सब्जियों के अंदर विटामिन जैसे विटामिन A, B, C, E, K ये अलग अलग मिनरल्स तो होते हैं ही, लेकिन हर एक सैलेड इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो जाने जाते हैं डायरेक्टली कैंसर सेल्स को खत्म करने में। अब एक एक करके इन आइटम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लीफी ग्रीन्स, जिसमें वो केल, स्विस चार्ड, वाटरक्रेस, आरूगुला या स्पिनच डालते थे। केल के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे इंडोल 3 कार्बिनोल कहते हैं। कई सारी रिसर्च और इनफैक्ट 2019 की एक रीसेंट रिसर्च भी बताती है कि इस इंडोल 3 कार्बिनोल में ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैंसर सेल्स को खत्म करती हैं। ऐसे ही स्विस चार्ट में भी कई सारे फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे क्वर्सेटिन, कैम्फेरॉल, ब्यूटिन और वाइटेक्सिन, जिसको कई सारी स्टडीज दिखाती हैं कि ये बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं और जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। वाटरक्रेस में सल्फोराफिन और PEITC मौजूद होते हैं। इसी तरह स्पिनच में भी न्यूट्रिएंट्स के साथ ऐसे 2 कंपाउंड्स और होते हैं जिसे MGDG और SQDG बोलते हैं, और जो डायरेक्टली कैंसर सेल्स में साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगला इंग्रेडिएंट ब्रोकली और ब्रोकली स्प्राउट्स, जिसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स के साथ एक कंपाउंड और पाया जाता है जिसे सल्फोराफिन कहते हैं, और जो कैंसर सेल्स को मारने में डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इनफैक्ट ब्रोकली में इतनी पावर है कि क्रिस जैसे ही एक थ्राइवर ने
अपने ब्लैडर कैंसर को ब्रोकली जूस पीकर ही रिवर्स कर दिया, जिसकी स्टोरी आप हमारी वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। इनकी स्टोरी के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा भी करेंगे। अगला इंग्रेडिएंट कॉलीफ्लावर, जिसमें भी इंडोल 3 कार्बिनॉल होता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे वो कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। इसके बाद पर्पल कैबेज लीव्स। ये पर्पल कैबेज भी विटामिन्स और मिनरल से रिच तो है ही, लेकिन इसके अंदर 3 स्पेशल कंपाउंड्स और पाए जाते हैं, सल्फोराफेन, कैम्फेरॉल और एंथोसाइनिन्स, जिसको मल्टीपल स्टडीज साबित कर चुकी हैं कि ये कंपाउंड्स कैंसर सेल्स को मारने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट ये कंपाउंड्स पर्पल कैबेज में ग्रीन कैबेज से ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ वो सैलेड में डालते थे रेड, येलो और ग्रीन पेपर, जो विटामिन जैसे विटामिन सी और ए में तो बहुत रिच होते हैं ही, लेकिन साथ ही वो लाइकोफिन और बीटा कैरोटीन में भी रिच होते हैं, जो स्टडीज के मुताबिक कैंसर सेल्स को मारने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही वो रेड, येलो और ग्रीन अनियन की कुछ स्लाइसेस भी डालते थे, जो विटामिन जैसे विटामिन सी, B6, B9 और मिनरल्स जैसे मैंगनीज, पोटेशियम, कॉपर, इन सब में तो रिच होते हैं ही, लेकिन ये साथ साथ दूसरे एंटी कैंसर कंपाउंड्स जैसे क्वर्सेटिन या ओनियनिन ए, उनमें भी बहुत रिच होते हैं, जो स्टडीज के मुताबिक कई सारे अलग अलग कैंसर्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। इसके बाद लीक्स, जिसमें एलिसिन, कैम्फेरॉल मौजूद होते हैं। स्टीम्ड मशरूम्स, जो एंटीऑक्सीडेंट से इतने रिच होते हैं कि एक स्टडी के मुताबिक दिन के 2 मशरूम खाने से कैंसर होने का रिस्क 45% तक कम हो जाता है। साथ ही ये दूसरे एंटी कैंसर कंपाउंड्स जैसे लेक्टिन्स और कोलिन में भी बहुत रिच होते हैं, जो कैंसर सेल्स को खत्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हर मशरूम में एक कंपाउंड और पाया जाता है जिसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, जो आपके इम्यून सेल्स को बहुत स्मार्ट बनाता है, जिसकी वजह से वो इम्यून सेल्स कैंसर सेल्स को बेहतर रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। ऐसे ही एवोकाडो, जो ओलेइक एसिड से भरपूर होते हैं और एक स्टडी के मुताबिक वो ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं। इस एवोकाडो के अंदर एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसे एवोकैटिन बी बोलते हैं, जिसको लैब स्टडीज ने बताया है कि वो कैंसर सेल्स को मारने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ल्यूकीमिया सेल्स को। इसके साथ इसमें वो कुछ सीड्स डालते थे जैसे सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, जो एसेंशियल प्रोटीन और हेल्दी फैट्स में बहुत रिच होते हैं, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड। इनफैक्ट हेम्प सीड्स की टोटल कैलोरीज का 25% हिस्सा प्रोटीन बनाती है और दूसरे सीड्स जैसे चिया सीड या फ्लैक्स सीड से 9 से 11% ज्यादा है। इनफैक्ट सनफ्लावर सीड्स विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ई का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है। ऐसे ही उनकी सैलेड का एक पार्ट था मूंग मील और गार्बेंजो बीन स्प्राउट्स। ये स्प्राउट्स प्रोटीन्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और कैंसर सेल से लड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट 2014 में मेक्सिको की एक स्टडी दिखाती है कि बीन प्रोटीन्स ह्यूमन कोलोरेक्टल कैंसर सेल्स को रोकने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही एक 2018 की स्टडी भी दिखाती है कि मूंग बीन स्प्राउट्स के प्रोटीन्स ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, सर्वाइकल कैंसर सेल्स और स्किन कैंसर सेल्स को रोकती है। इसके साथ वो डालते थे गार्लिक, जिसमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जैसे एलिसिन। कई सारी स्टडीज दिखाती हैं कि कैसे एलिसिन कैंसर सेल्स को खत्म करने में एक बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ उनकी सैलेड को टेस्ट एनहांस करने के लिए वो अलग अलग स्पाइसेस जैसे ऑरिगेनो, टर्मरिक पाउडर, केन पेपर या करी पाउडर डालते थे। रिसर्च दिखाती है कि ऑरिगेनो के अंदर पाए जाने वाला कार्वेक्रोल कैंसर सेल्स को खत्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक टर्मरिक और करी पाउडर, जो अलग अलग स्पाइसेस का मिक्सचर होता है, वो भी अपनी सैलेड में वो डालते थे। इनफैक्ट स्टडीज दिखाती हैं कि हल्दी में पाए जाने वाला कंपाउंड कर्क्यूमिन एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैंसर सेल्स को खत्म करने में। साथ ही वो थोड़ा ऑर्गेनिक केन पेपर भी डालते थे, जिसको स्टडीज दिखाती हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाला कंपाउंड कैप्सेसिन कैंसर सेल्स को मारने में मदद करता है। टेस्ट एनहांस करने के लिए वो 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालते थे और साथ साथ कोल्ड प्रेस फ्लैक्सीड ऑयल भी। ऑलिव ऑयल के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे ओलियोकैंथल बोलते हैं, जो कैंसर सेल्स को तो खत्म करता है पर साथ ही वो हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को लेकर स्टडीज दिखाती हैं कि इस ऑयल का कंजम्पशन करने से 31% कम चांस होते हैं किसी भी तरह के कैंसर के होने के। इसी तरह फ्लैक्सीड ऑयल में लाइनो ऑर्बिटाइड्स नाम का एक कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं।
इन ऑयल्स के साथ वो सेसमी सीड्स को ग्राइंड करके एक डिप बनाते थे जिसको टाहिनी डिप बोलते हैं। ये टाहिनी डिप कैल्शियम और लिग्नल्स में बहुत रिच होती है। साथ ही वो फर्मेंटेड कैबेज जैसे सॉकरॉट, किमची इन्हें भी डालते थे, जो न्यूट्रिएंट से तो भरपूर होती है ही, लेकिन इसके साथ ये गट में हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथ ही हेल्दी गट फ्लोरा हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और नेचुरल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। हाल ही में ही आई कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि कैबेज और सॉकरॉट जूस कैंसर एसोसिएटेड जीन्स को रोकता है। ऐसे ही एक दूसरी स्टडी दिखाती है कि जो महिलाएं बचपन से बहुत सारा कैबेज या सॉकरॉट खाती आई हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बहुत कम होते हैं। इसके साथ थोड़ा सा ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर जो एप्पल को फर्मेंट करके बनाया जाता है, इसके अंदर मौजूद एसिटिक एसिड स्टडी के मुताबिक कैंसर सेल्स को मारने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आखिर में वो एक छोटी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और करते थे, वो नॉर्मल टेबल सॉल्ट की जगह केल्टिक सी सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करते थे। नॉर्मल टेबल सॉल्ट के मुकाबले पिंक सॉल्ट में कुछ 84 ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए रिफाइंड सॉल्ट के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं और किसी प्रकार का साथ में शुगर भी नहीं लेते थे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनती थी उनकी जायंट कैंसर सैलेड। क्यों, मजा आया? हम में से ज्यादातर लोग इस हैवी सैलेड को शायद एक हफ्ता भी फॉलो ना कर पाए, लेकिन क्रिस ने ठान रखी थी कि उन्हें नेचुरली ठीक होना है, इसीलिए उन्होंने इस जायंट सैलेड को दिन में 2 बार 11 महीने तक कंटिन्यूसली खाया और उनको रिजल्ट भी मिला। और ये सैलेड तो वो लंच और डिनर में खाते थे, लेकिन उनके दिन का प्रोटोकॉल अभी भी बाकी है। सैलेड्स और जूसेस के साथ उनके दिन का एक हिस्सा हर्बल टीज को जाता था, जो वो सैलेड के साथ लेना पसंद करते थे, जैसे ग्रीन टी या जेसन्स विंटर टी या माचा टी या फिर तुलसी टी। ग्रीन टी और माचा टी में एक कंपाउंड होता है जिसे एपिगेलोकैटेचिन 3 गैलेट बोलते हैं, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर इफेक्ट के लिए जाना जाता है। और ये कंपाउंड ग्रीन टी के कंपैरिजन में माचा टी में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि माचा टी प्योर ग्रीन लीव्स से का ही एक पाउडर होता है। ऐसे ही जेसन्स विंटर टी भी 4 हर्ब्स का मिक्सचर है, जिसमें रेड क्लोवर, इंडियन सेज लीव, गोटोकोला और एक स्पेशल हर्बल ब्लेंड मिक्स होता है, जिसको लेना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन ये कैंसर सेल्स को श्रिंक करने में भी मदद करता है। इनफैक्ट जेसन खुद एक कैंसर पेशेंट थे जिनको खुद नेक कैंसर था, और जब उन्होंने इन हर्ब्स को मिक्स करा तो उन्होंने देखा कि उनका कैंसर श्रिंक होने लग गया, और वहीं से ही जेसन्स विंटर टी के ब्रांड का जन्म हुआ। ये जेसन ही है इस फोटो में। जूसेस और जायंट सैलेड और हर्बल टीज के साथ वो हर रोज आफ्टरनून में एक कोकोनट स्मूदी पीना पसंद करते थे, जो वो बनाते थे कोकोनट वाटर, कोकोनट मीट, स्ट्रॉबेरीज, फ्रोजन बनाना और फ्लैक्स सीड्स डाल के। कोकोनट वाटर लेने से उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलते थे। इसके साथ कोकोनट मीट डालने की वजह से उन्हें हेल्दी सैचुरेटेड फैट्स मिलते थे और वो न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत रिच होते थे। साथ ही इस स्मूदी में स्ट्रॉबेरीज और बनाना होने से ये जूस इतना स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर जूस बन जाता था, जो कैंसर सेल्स को खत्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। वो इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉबेरीज एलाजिक एसिड और एंथोसाइनिन्स का एक बहुत ही अच्छा और रिच सोर्स है। इसके साथ ही वो इसमें फ्लैक्स सीड्स भी डालते थे। अब फ्लैक्स सीड्स के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कैसे फ्लैक्स सीड्स कैंसर सेल्स को खत्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर स्मूदी के बाद इवनिंग में वो लेते थे सोक्ड नट्स, जिसमें वो ऐड करते थे आलमंड्स, वॉलनट्स, पीकन्स, ब्राजील नट्स, पाइन नट्स, कैश्यूज, जो विटामिन ए, ई, ओमेगा 3, प्लांट प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन में तो रिच होते हैं ही, लेकिन साथ साथ दूसरे कंपाउंड्स जैसे ओलिक एसिड जो कैंसर से लड़ते हैं, उनमें भी बहुत रिच होते हैं। इनफैक्ट काफी सारे नट कंपाउंड्स जैसे रेस्वेट्रॉल, एलाजिक एसिड, एनाकार्डिक एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स कैंसर सेल्स की डेथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ साथ ये मिनरल्स में भी रिच होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सेलेनियम। खाने के साथ ये दिन में कभी वो विटामिन D3, विटामिन B12 के सप्लीमेंट जरूर लेते थे और अलग से गार्लिक एक्सट्रैक्ट भी लिया करते थे। ये था उनका पूरा डाइटरी प्रोटोकॉल जो वो हर एक दिन फॉलो करते थे। जैसा हमने पार्ट 2 में जाना था कि ये रॉ फूड प्रोटोकॉल उन्होंने 3 महीने तक फॉलो किया, और उसके बाद वो 80% रॉ और 20% कुक फूड खाते थे, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म हाई था। और इसीलिए 3 महीने के बाद वो अपनी डाइट में शामिल करते थे कीनोआ, ऑर्गेनिक ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो या फ्रेश वाइल्ड फ्री रेंज मीट, चिकन या वाइल्ड कॉट सैल्मन। हालांकि उनका कहना था कि वो हफ्ते में 1 बार या फिर 2 हफ्तों में 1 या 2 बार ही लेते थे, और बाकी उनका फोकस रॉ डाइट पे ज्यादा था। ये सारे भी उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में एक बड़ा रोल प्ले करते थे। ये तो सिर्फ उनकी डाइट का एक एस्पेक्ट था। इसके बाद आते हैं उनकी लाइफस्टाइल पे।
वो हर रोज 10 बजे सो जाते थे एक डार्क रूम में। 10 बजे सोने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हार्मोन्स को रेगुलेटेड रखना और आपकी इंटरनल बॉडी क्लॉक को बैलेंस रखना, जो बहुत सारी रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि अच्छी हेल्थ का एक साइन है। इनफैक्ट स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जो इंसान कम सोता है उसमें कई अलग अलग प्रकार के कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए वो 9 से 10 घंटे की साउंड स्लीप लेते थे, 10 बजे सोकर और सुबह नेचुरली उठना पसंद करते थे बिना अलार्म क्लॉक की आवाज सुने। साथ ही वो ध्यान रखते थे कि उनका कमरा एकदम डार्क हो। डार्क रूम में सोने से शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं। मेलेटोनिन ही वो हार्मोन है जिसके रिलीज होने पर आपको नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपके आसपास लाइट्स ऑन होती है तो बॉडी इस हार्मोन को कम मात्रा में रिलीज करती है। इनफैक्ट एक अच्छा डार्क रूम मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मेलेटोनिन सिर्फ नींद में ही नहीं बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कहते हैं कि विटामिन सी से भी काफी स्ट्रॉन्ग है और जो स्टडीज दिखाती है कि वो कई अलग अलग प्रकार के कैंसर सेल्स को मारने में भी मदद करता है और साथ ही एक बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। अच्छी नींद के लिए वैसे भी डार्क रूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद ही वो टाइम है जब आपकी बॉडी हील करती है। साथ ही उन्होंने अपने रूम में एयर प्योरीफायर भी लगा रखा था ताकि वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहे। इसी के साथ उनकी लाइफ में एक मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रेयर। वो हर रोज प्रे करते थे कि वो जल्दी ठीक हो जाए और विश्वास रखते थे कि उनकी हेल्थ जरूर एक दिन अच्छी होगी। प्रेयर हीलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि किसी भी चीज का काम करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट इसमें भी साइंस का कहना है कि प्रेयर हीलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड रखे या स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखे। इसके अलावा हफ्ते में वो एक बार, जनरली संडे, फास्टिंग करते थे। फास्टिंग दिखाती है कि वो ऑटोफेगी ट्रिगर करती है, जो कैंसर सेल्स को खत्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट ऑटोफेगी प्रोसेस अपोप्टोसिस या सेल डेथ को ट्रिगर करती है, जिससे कैंसर सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। साथ ही जब उन्हें मौका मिलता था वो सनलाइट में रहना पसंद करते थे। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस बताती है कि सनलाइट में रहने से विटामिन D3 का प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कई सारे कैंसर्स को खत्म करने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा उन्होंने रेगुलर RO वाटर को डिस्टिल्ड वाटर से स्विच कर दिया था, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की तरह माना जाता है, जो बैक्टीरिया या दूसरे टॉक्सिन से फ्री होते हैं। और साथ ही अपने टूथपेस्ट को भी फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट से बदल दिया, क्योंकि फ्लोराइड भी बहुत सारी स्टडीज दिखाती है कि वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पेशली कैंसर को बढ़ा सकती है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो YouTube पर एन इनकन्वीनियंट टूथ फ्लोराइड डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। ये थी उनकी लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो जरूर करते थे वो था सारे नेगेटिव इमोशंस को पीछे छोड़कर सिर्फ अच्छे पॉजिटिव इमोशंस को साथ रखना। पॉजिटिव इमोशंस दिखाती हैं कि वो आपके NK सेल्स, जो कि इम्यून सिस्टम के ही सेल्स हैं, वो उनको इंक्रीज करती है और कैंसर सेल्स को मारती है। इसीलिए वो नेगेटिव न्यूज़ और स्ट्रेसफुल सिचुएशन या नेगेटिव लोगों से दूर रहते थे। साथ ही वो सस्पेंस थ्रिलर की जगह फनी या कॉमेडी मूवीज या शोज देखना पसंद करते थे। और स्टडीज के अकॉर्डिंग भी ये स्ट्रेस हार्मोन्स को रोकती है, जिससे आपकी हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। इसके साथ उनके दिन का एक हिस्सा एक्सरसाइज को जाता था। जनरली वो एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग उठकर करना प्रेफर करते थे। वो हर रोज सुबह रिबाउंडिंग या दूसरे शब्दों में ट्रैम्पोलिन में जंप करते थे। रिबाउंडिंग कैंसर में तो स्पेशली बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, जो स्टडीज के अकॉर्डिंग लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड्स की एक्टिविटी को बढ़ाकर और डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाती है। इनफैक्ट रिबाउंडिंग लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है। इसके साथ नासा की भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी बताती है कि ये सेल्स में ऑक्सीजन को भी सिग्निफिकेंट लेवल से इंक्रीज करती है। इनफैक्ट स्टडी के अकॉर्डिंग रिबाउंडिंग जॉगिंग से 68% ज्यादा इफेक्टिव है और रनिंग या जॉगिंग के मुकाबले काफी कम एफर्ट लगाती है। बेनिफिट्स के हिसाब से भी ट्रैम्पोलिन पे सिर्फ 10 मिनट जंप करना रनिंग के 33 मिनट के बराबर है। ऐसे ही एक्सरसाइज भी आपके इम्यून सिस्टम की हेल्थ को बढ़ाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो रिबाउंडिंग के साथ शॉर्ट जॉग्स भी करना पसंद करते थे, जो लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेन करने में और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। अब आते हैं नॉन टॉक्सिक थेरेपीज में। हफ्ते में वो 1 या 2 बार वो लेते थे हाई डोज विटामिन सी IVs, यानी लिक्विड विटामिन सी को इंजेक्शन से हाई डोजेस में लेना। एक संतरे में आपको कुछ 50 mg विटामिन सी मिलता है,
लेकिन स्टडीज दिखाती है कि जब विटामिन सी को काफ़ी हाई डोजेस में लिया जाता है, जैसे 10 ग्राम 15 ग्राम, तब स्टडीज के अकॉर्डिंग वो शरीर में प्रेफरेंशियली कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देती है और हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। मल्टीपल स्टडीज इस बात को साबित कर चुकी है, जो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि कैसे हाई डोज विटामिन सी आईवीज कैंसर सेल्स को मारने में इफेक्टिव होती है। इनफैक्ट ऑल्टरनेट या ओरिजिनल मेडिसिन में हाई डोज विटामिन सी आईवीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी रेगुलर थेरेपी जो उनके दिन का हर रोज का हिस्सा था वो था हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, मतलब शावर के पानी को कुछ 30 सेकंड तेज गर्म करके और फिर एकदम बर्फीला रख के नहाना। इस सर्द गर्म एक्टिविटी से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और लिम्फेटिक सिस्टम सिमुलेट होता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाता है और वाइट ब्लड सेल्स के नंबर को इंक्रीज करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और इसके साथ वो हफ्ते में कभी कभी सोना लेते थे, जो आर्टिफिशियल हाइपरथर्मिया बनाती है। सोना आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है और एक तरह का आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट करती है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा तो ये फायदा है कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाती है और साथ ही इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देती है। इनफैक्ट एक 2002 की स्टडी जो एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसमें ये दिखाया है कि हाइपरथर्मिया कैंसर सेल्स की डेथ को प्रमोट करती है। ये पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने 11 महीने तक दृढ़ निश्चय के साथ फॉलो किया। इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि हीलिंग एक फुल टाइम एक्टिविटी है। ऐसा प्रोटोकॉल बनाना और फॉलो करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी 2004 में, जब नेचुरल हीलिंग पे रिसोर्सेज मिलना इतना आसान भी नहीं होता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनकी डाइट या लाइफस्टाइल में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऐसी थी जो या तो कैंसर सेल्स को मारती थी, या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती थी, या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ावा देती थी। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो गया होगा कि हर चीज़ साइंटिफिक है और कैसे और क्यों उनकी डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से उनका स्टेज 3 कोलन कैंसर खत्म हो गया। लेकिन ये भी कोई आसान चीज़ नहीं है। ये प्रोटोकॉल क्रिस ने 11 महीने तक हर रोज फॉलो किया, तब जाकर वो कैंसर फ्री हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के टॉक्सिक इफेक्ट से बच गए और हेल्थ वाइज वो ऐसा महसूस करने लगे जैसा उन्होंने शायद पहले कभी नहीं करा होगा। और साथ ही कैंसर को नेचुरली हराने का कॉन्फिडेंस कि कैसे लाइफ के पास ही उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है जिन प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया। क्रिस आज भी हेल्दी हैं और उन्हें कैंसर को नेचुरली ठीक करे हुए 18 साल हो गए। अगर आपने इस लेवल का प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर से आपका शरीर बीमारी से लड़ने वाला एक कैंसर फाइटिंग मशीन में बदल जाएगा। इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी चाहिए। पहली तो ये कि कैंसर को ख़त्म करने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ में चेंजेस करने होंगे, यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ को भी बदल देना होगा। दूसरा, कैंसर नेचुरली ख़त्म हो सकता है और साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक बेसिस है कि क्यों वो कैंसर सेल्स को ख़त्म कर सकती है। हाँ, इसमें किसी को कम या किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है। इनफैक्ट क्रिस वॉक को अपना कैंसर ठीक करने में 11 महीने लगे थे। इसीलिए ये कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि जो छड़ी घुमाई और कैंसर गायब। बहुत मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए और विश्वास चाहिए। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के सेशन भी 3 महीने से लेकर 9 से 12 महीने तक चलते हैं, तब जाके डॉक्टर्स भी कुछ कमेंट करते हैं। उसी तरह इस प्रोटोकॉल में भी रिजल्ट्स दिखने में समय लगेगा। इससे आपको एक और चीज़ समझ आई होगी कि एक कंपाउंड जैसे सल्फोराफेन वो आपको कितने अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स में मिल सकता है, और जब हम इन अलग अलग वेजिटेबल्स को रेगुलरली लेते हैं तो आपके शरीर में भी सल्फोराफेन, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर कंपाउंड है और कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं, वो भी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड्स भी। ये सारी ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले एक ख़ास बात हमें आपके सामने ज़रूर रखनी है कि हमने ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाया है और इसको बनाने के लिए हमको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। इसीलिए हमारा ओपिनियन क्रिस पर बिल्कुल भी बायस नहीं है। हमने हर एक इन्फॉर्मेशन उनकी बुक, वेबसाइट और उनके दिए हुए इंटरव्यूज़ के थ्रू ही रखी है, ताकि आप ये समझ सको कि क्रिस के प्रोटोकॉल ने उनकी मदद कैसे करी और आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इस इन्फॉर्मेशन को उनकी बुक पे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके या आपके चाहने वालों में किसी के काम आ जाए। आशा है आपको इस वीडियो के ज़रिए ये हिम्मत मिली होगी कि किस प्रकार का प्रोटोकॉल और कितना इंटेंस प्रोटोकॉल फॉलो करा जाता है नेचुरली खुद को ठीक करने के लिए। अगर आप एक और चीज़ देखें
तो हर एक कैंसर थ्राइवर जिसने कैंसर को नेचुरली खत्म करा है, उनका माइंडसेट ये होता है कि वो कैंसर को नहीं, अपनी लाइफ को हेल्दी से और हेल्दी बना रहे हैं, जिस वजह से वो कैंसर खुद का खुद ही खत्म हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये सारी चीजें करने से पहले अपने मन में ये विश्वास होना जरूरी है कि आप कैंसर को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ को बेस्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। चाहे वो डाइटरी एस्पेक्ट्स को ठीक करके कर रहे हैं आप, या मेंटल हेल्थ को, या फिजिकल हेल्थ को, और आप पाएंगे कि कैंसर खुद का खुद ही खत्म हो गया। कैंसर कुछ नहीं, बस आपकी खराब हेल्थ का ही एक साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं है। बस वही हेल्दी सेल्स हैं जो खराब हो गए। इसीलिए अपनी लाइफ में ये सारे एस्पेक्ट्स को जरूर इंक्लूड करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिला है जो आपके या आपके चाहने वालों में किसी के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के ऐसे आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलिए। और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसे हम इन वीडियोस को आपके लिए और बेहतर बना सकते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।